नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदत शरीफा इन अय्याम के एतकाफ़ फरमाने की थी। तीसरी एतकाफ़ नफिल है, जिसके लिए ना कोई वक़्त ना अय्याम कि मुकद्दर जितने दिन का जी चाहिए कर ले, यानी बगैर रमज़ान में भी एतकाफ़ रह सकते हैं। लेकिन एक बात बताता हूँ, देखो जब हम मस्जिद में कदम रखते हैं तो सबसे पहला दहिना पाँव रखते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। या अल्लाह, मैंने पूरा दुनिया को छोड़कर तेरा घर में आ गया, मैं जितना वक्त मैं तेरा घर में रहता हूँ उसको एतकाफ़ की नीयत से मेरे सवाब अता फरमा। ये एक ज़रिया है। 5 वक्त नमाज के लिए भी एतकाफ़ की नीयत इस तरीके से बंद कर और 10 मिनट रहे या 15 मिनट रहे एतकाफ़ के सवाब को कमा सकते हैं, ठीक है। और रमज़ान के बगैर भी एतकाफ़ के नीयत से मस्जिद में रह सकते हैं, कि वो नफिली एतकाफ़ बोलते हैं, ठीक है। तो सिर्फ रमज़ान मुबारक के महीने में एतकाफ़ बैठना चाहिए, बाकी दिनों में नहीं बैठना। इस तरीके से नहीं समझना कि मैं ये बताया बातों को आपको समझ आ गए तो अच्छी बात है। अगर कोई शख्स तमाम उम्र के एतकाफ़ की नीयत कर ले तब भी जायज़ है। अलबत्ता कमी में इख्तलाफ है कि इमाम साहब के नज़दीक एक दिन से कम का जायज़ नहीं, एक दिन से कम का जायज़ नहीं। लेकिन जो 5 वक्त नमाज़ों के लिए जो मस्जिद में जाते हैं कि एतकाफ़ का नियत करके सुबह दुआ मांगे तो अल्लाह ताला जितना वक़्त तुम्हें मस्जिद में रहे उतना एतकाफ़ का सवाब अल्लाह दे देंगे। अल्लाह ताला का रहमत वसिया है, अल्लाह ताला जहन वालों पर मेहरबान है, ठीक है। लेकिन इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का नज़दीक थोड़ी देर का भी जायज़ है। देखो मैं बताया नहीं, थोड़ी देर का भी जायज़ है एतकाफ़, और इस पर फतवा है, इसलिए कि हर शख्स के लिए मुनासिब है कि जब मस्जिद में दाखिल हो एतकाफ़ की नीयत कर लिया करे, कि उतने नमाज वगैरह में मशगूल रहे, एतकाफ़ का सवाब भी रहे। मैंने अपने वालिद साहब नूरुल्लाह मरकज़ा को हमेशा इसका एहतमाम करते देखा कि जब मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते तो दाएं पाँव दहिना पाँव अंदर दाखिल करते हैं, एतकाफ़ की नीयत फरमाते, और बसा औक़ात खद्दाम की तालीम की गरज से आवाज़ से भी नीयत फरमाते थे कि एतकाफ़ का बहुत ज़्यादा सवाब है, कि मस्जिद में ज़्यादा आवाज़ ऊंची आवाज़ से बात नहीं करना, कुरान करीम की तिलावत करते रहा, जिक्र करना, नमाज़ पढ़ना, इससे बढ़कर उल्टे सुल्टे बकामे नहीं करना, कि कोई दही दिखाई नहीं चीज़ को वो उसको तलाश करते रहना, कोई तलवार वगैरह को तेज़ करते रहना, ऐसे काम नहीं करना, क्योंकि शैतान एकदम इंसान पर काबू कर देता है, उसको गुनाह में मुब्तला कर देता है। इसलिए एतकाफ़ को समझकर एतकाफ़ की नीयत से एतकाफ़ बैठना। अल्लाह हमें आपको समझने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है। और इसकी फजीलत इससे ज़्यादा क्या होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसका एहतमाम फरमा देते। एतकाफ़ का मशाल इस शख्स की सी है कि किसी के दर पर जा पड़े कि उतने मेरे दरख्वास्त कबूल ना हो, टलने का नहीं। यानी कोई इंसान को कोई ज़रूरत पड़े, या अल्लाह मुझे फलाना तकलीफ़ आ गया, तलाना ज़रूरत पड़ी, तो उसको पूरा फरमा दे करके उसके चौकट पर पड़े रहना। उसका चौकट कौन सा है? अल्लाह का घर मस्जिद है। इसी तरीके से किसी इंसान को किसी दूसरे इंसान से ज़रूरत पड़ती है, जैसा पैसा वगैरह का की ज़रूरत पड़ती है, तो जब उसका घर पर जाके बैठ जाता है कि जब तक तू मेरे को जो पैसा मदद के लिए दे या किसी तरीके से दे, मेरे को ज़रूरी है कि इसलिए उसका चौपट का जाकर पड़ा रहे तो उसको भी रहम आ जाती है, उसको दे जाता है। अल्लाह ताला तो रहमत का दरिया है। अल्लाह ताला हमें हमारी तकलीफ़ों को दूर कर देते हैं। आपका नीयत साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए। निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल का हसरात, यही आरज़ू है।
اگر حقیقت میں یہ حال ہو تو سخت سخت دل والا بھی پسیزتا ہے، اور اللہ جل شانہ کے کریم ذات و بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتے ہیں، بلکہ بے بہانہ مرحمت فرماتے ہیں۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در ترے رحمت کے ہے ہر دم کھلے۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے حوالہ کی آگ لینے کو جائے تو پیغمبری ملے۔ اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تو دونوں ہاتھیں کھلے رکھتے ہیں بندوں کے لیے۔ بندہ جب دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن بندہ دعا بھی تو کرے۔ اللہ کے ہاتھ ہمیشہ کھلے ہیں، جہان والوں پر مہربان ہیں۔ دیکھو لکھنے والے نے کیا لکھتے ہیں کہ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کی ہر دم کھلے، در تیری رحمت کی ہے ہر دم کھلے۔ خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال کہ آگ لینے کو جائے تو پیغمبری مل جاوے۔ الحمدللہ رب العالمین۔